कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केरल का नाम क्यों बदला गया आपको बताएंगे, और लेकिन इसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। केंद्र ने केरल का नाम बदला तो शशि थरूर ने कहा कि हम तो मलयाली में हमेशा से ही केरलम कहते हैं, कौन सा बड़ा काम किया है आपने, अरे हमारे यहाँ विकास के काम कराइए, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट दीजिए, ये सब बात आप करते। केरला है कि केरलम है, हमको जो बोलना है हम बोलते ही हैं। in Malayalam. So now the Malayalam word is coming in English. I don't know what difference it makes. You know, the government has not given us an aim, has not given us any new institutions, has not given us support for coastal erosion. They have given us no projects in the union budget. अब वो इसको कोई बहुत बड़ा काम नहीं मान रहे हैं, लेकिन नाम हमारे यहाँ बहुत बदले हैं। कलकत्ता कोलकाता हुआ था, मद्रास चेन्नई हुआ था, राज्यों का, और राज्य का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा कि पूरा बदल दिया हो। नहीं, राज्य का नाम यूपी प्रोविंस से उत्तर प्रदेश बना, फिर वो तो पुरानी बात है। मैं तो हाल की बातें कर रहा हूँ, मतलब मैसूर कर्नाटक बना, मद्रास जो है तमिलनाडु बना। लेकिन एक दूसरा मामला जो चल रहा है वो बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी, ये बात सच है कि वो बहुत वक्त से ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल। थरूर साहब को ये शायद नहीं पता कि केरल विधानसभा ने 2 बार ये प्रस्ताव पारित करके दिया है, और लास्ट में 2024 में आखिरी बार प्रस्ताव। तो ममता जी की बात क्यों नहीं मानी जा रही? वो कह रही है पश्चिम बंगाल को बंगाल करो। ये ईस्ट वेस्ट बंगाल का क्या मतलब है? ये सब आजादी से पहले था, और आप इसको सीधे बंगाल करिए, पश्चिम बंगला, मतलब जो भी वो चाह रही है वो। हाँ भाई, वेस्ट अब इसमें, अब या तो इसमें ये मामला है, ये आरएसएस वाला अखंड भारत वाला मामला है कि भाई बंगाल तो पूरा तभी होगा जब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जुड़ जाएगा, या तो वो सोच है, नहीं तो फिर बंगाल का नाम बदलने में क्या प्रॉब्लम है? सुन लेते हैं उनकी बात। এই জন্যই করেছিলাম যে বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার শিক্ষা, বাংলার নামের সাথে যুক্ত আছেন আমাদের ইয়াং জেনারেশন, নিউ জেনারেশন, যারা স্টুডেন্ট, যারা পড়াশোনা করে, যারা ইন্টারভিউতে যায়, যারা স্টেট হিসেবে ডাক পায়, তাদের একদম লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসে থাকতে হয়, সবার পরে তাদের ডাকি। বাংলা পেলে আমরা এরপরে বিতে চলে যেতে পারতাম, কিন্তু যখন কেরালাটা আপনারা নতুন চ্যাপ্টার ওপেন করলেন, সেখানে সিপিএমের সাথে আপনাদের ভাব হয়েছে বলে আপনারা তাদেরটা করলেন। আপনি করেছেন, ভালো করেছেন, আমি আপনাকে কনগ্রাচুলেট করছি, কিন্তু আমি। सर आप बताइए सर, मांग जायज है ममता जी की? नहीं, ममता जी की मांग भी जायज है, और 2 बार जो बंगाल की विधानसभा, उन्होंने भी ये बात कर दी है। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि नाम में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो संस्कृति के हिसाब से कर रहे हैं। उसमें 2 कारण जो मैंने देखे केंद्र सरकार की तरफ से। एक बार जब उन्होंने दिया था तो 3 नाम उन्होंने दिए थे, अंग्रेजी में, हिंदी में और बांग्ला में। तो केंद्र सरकार ने उसे इसलिए खारिज कर दिया कि 3-3 नाम राज्य के नहीं हो सकते। दूसरी बात, वेस्ट बंगाल विधानसभा ने फिर से प्रस्ताव पारित करके रखा जिसमें बांग्ला कहा गया। तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा कि बांग्ला से बांग्लादेश का भ्रम होता है, इसलिए कुछ इस बार बंगाल कर दें। समीर जी एक छोटा कमेंट सर। नाम बदला जाएगा, लेकिन 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अभी बीजेपी की सरकार आएगी, उसके बाद नाम बदला जाएगा। ममता के राज में नाम नहीं बदला जाएगा, जब सरकार आएगी तो नाम निश्चित रूप से बदला जाएगा। और राज्य सरकार ने प्रस्ताव पास करके भेजा है। केरल सरकार ने भी बहुत पहले भेजा था कि भाई केरलम कर दीजिए, वो नारियल का स्टेट है, तो पहले तो केरलम ही था, अंग्रेजों ने उसको अपने सुविधा नारियल से क्या लेने देना सर? सर नारियल की भूमि है ना केरल तो जो जंगल है, केरल होता है, केरलम नारियल की भूमि। केरलम का मतलब है नारियल, केरलम का मतलब नारियम, और अलम का मतलब भूमि, तो दोनों मिला के नारियल की भूमि है, इसलिए केरलम का उन्होंने कहा था, और इसलिए वो नारियल की भूमि है, इसलिए केरलम उसका कर दिया गया। राज्य सरकार ने कहा था बंगाल भी होगा, लेकिन अगर बीजेपी जीतेगी, बीजेपी की सरकार आके बनाएगी। एक लाइन बोल दूं, सरकार ने नाम में वैसे नहीं रखा होता, लेकिन मेरा मानना है कि जिस देश, स्थानीय संस्कृति, वही सा ही नाम होना, जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।